डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यह बड़ी खबर अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ी हुई है। आज आपको जानना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आखिर मोसाद से क्यों डरी हुई है। व्हाइट हाउस से पेंटागन तक यूएस में इस समय मोसाद के नाम पर अलर्ट क्यों जारी किया जा रहा है। बड़े बड़े ग्लोबल एक्सपर्ट्स ये समझने में लगे हैं कि जिस मोसाद की मदद से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उससे आखिर ट्रंप सरकार को खतरा क्यों महसूस हो रहा है। विदेश नीति से लेकर खुफिया विभाग के विशेषज्ञ भी यही डिकोड करने में लगे हुए हैं कि यूएस के डिफेंस पर मोसाद अटैक कैसे कर सकता है। आखिर ऐसा हुआ क्या है। डीएनए मित्रों, इसे जानने के लिए पहले आज पूरी खबर को आप जान लीजिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्रिटिकल लेवल का खतरा करार दिया है। पेंटागन अमेरिकी सुरक्षा का केंद्र है। पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है। पेंटागन के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिकी प्रशासन के उच्च अधिकारियों की जासूसी का स्तर बढ़ा दिया है। दरअसल पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार इजरायली इंटेलिजेंस की सक्रियता पर नजर रख रही थी। इस निगरानी के बाद इजरायली खुफिया एजेंसियों से खतरे को क्रिटिकल लेवल पर रखा गया है। क्रिटिकल लेवल के खतरे का मतलब है कि इस समय अमेरिका को ईरान से ज्यादा खतरा मोसाद से लग रहा है। पेंटागन ने उच्च अधिकारियों को यह नसीहत भी दी है कि जब भी वो इजराइल जाएं तो स्मार्टफोन के बजाय बर्नर फोन का इस्तेमाल करें। यानी पेंटागन को खतरा है कि इजरायली इंटेलिजेंस अमेरिका के अधिकारियों के फोन को हैक कर सकता है या फिर उनके अंदर मालवेयर यानी जासूसी करने वाला वायरस प्लांट कर सकता है। पेंटागन से आए इस अलर्ट की वजह से दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या अमेरिका और इजरायली इंटेलिजेंस के बीच कोई अविश्वास पैदा हो गया है। क्या दोनों देशों की खुफिया एजेंसी, जिनकी मित्रता अटूट दिखाई देती थी, जिनकी साझेदारी मजबूत दिखाई देती थी, उनमें अब दीवार खिंच गई है। आखिर क्यों पेंटागन ने इजरायली खुफिया एजेंसियों को खतरा बताया है, अब इसे समझ लीजिए। अगर आप हाल के घटनाक्रम को डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका और इजराइल के बीच कुछ विषयों पर मतभेद उभरे हैं। इन मतभेदों में सबसे ऊपर है लेबनान के सीजफायर का मुद्दा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दोनों के लेबनान में सीजफायर दोनों चाहते हैं, लेकिन दोनों की शर्तें अलग अलग हैं। ट्रंप का कहना है कि हिजबुल्लाह इजरायली इलाकों पर हमले रोके और दक्षिणी लेबनान से इजरायली फौज वापस लौटे, जबकि नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरे दक्षिणी लेबनान को हिजबुल्लाह खाली करे और बफर जोन बनाए जाएं। अमेरिका इन बफर जोन में लेबनानी सेना की तैनाती चाहता है, जबकि नेतन्याहू इजरायली फौज की मौजूदगी की भी हिमायत कर रहे हैं। लेबनान के इसी मुद्दे को लेकर तकरीबन हफ्ते भर पहले नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत भी हुई थी। इस बातचीत में दोनों पक्षों ने सख्त शब्दों का प्रयोग किया था। तीखी बहस के बाद भी ना तो इजराइल के रुख में बदलाव आया और ना ही अमेरिका के। दोनों ही देश अपने सीज फायर प्लान पर अड़े हुए हैं। लेबनान को लेकर बातचीत कई बार हो चुकी है, लेकिन मतभेद की वजह से सीज फायर का ठोस ब्लूप्रिंट सामने नहीं आ पा रहा है। पेंटागन ने इजरायली इंटेलिजेंस के खतरे को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें लेबनान का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली इंटेलिजेंस सीज फायर के मुद्दे पर अमेरिका में हो रही बैठकों और संवाद पर नजर रखी जा रही है। इजरायली एजेंसियों का मकसद अमेरिका के अंतिम निर्णय से जुड़ी जानकारी जुटाना है। अगर इजराइल को लगा कि अमेरिका का फैसला प्रतिकूल है, तो इजरायली सरकार अमेरिका को प्रभावित करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करेगी। इसी वजह से इजरायली एजेंसियां तकनीकी और इंसानी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं। आज पेंटागन और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के बीच अविश्वास की खबर से पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन आज से सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने बता दिया था कि मित्र राष्ट्र में जासूस यानी गुप्तचर रखना कितना महत्वपूर्ण है। मित्र राष्ट्र में गुप्तचरों को चाणक्य ने उभय वेतन की परिभाषा दी थी। इन गुप्तचरों को सीधे राजा के कोष से वेतन दिया जाता था। ये लोग मित्र राष्ट्र के शुभचिंतक बनकर रहते थे, लेकिन गुप्त तरीकों से मित्र राष्ट्र की संवेदनशील जानकारियां अपने राजा को दे देते थे। पेंटागन ने ईरान युद्ध के दौरान इजरायली इंटेलिजेंस के दखल की खबर को सार्वजनिक किया है। हालांकि पेंटागन ने खुद यह जानकारी नहीं दी है, बल्कि मीडिया में लीक करके इसे खुफिया दखल को सार्वजनिक कर दिया है।
इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका में इजरायली दखल को माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका में इजरायली जासूसों के साथ ही कई ऐसे ग्रुप भी मौजूद हैं जो इजरायल की नीतियों को आगे बढ़ाते रहे हैं। ईरान के मुद्दे पर भी ये इजरायली गुट लगातार सक्रिय बने हुए हैं। ऐसे अधिकतर संगठन थिंक टैंक और एनजीओ की शक्ल में चलाए जाते हैं। ये गुट नेताओं और राजनीतिक दलों की फंडिंग करते हैं, चुनाव के दौरान मतदाता के बीच छवि सुधारने में मदद करते हैं और बदले में इजरायल के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बनाते हैं। ये गुट अमेरिकी शिक्षा संस्थानों में रिसर्च और एजुकेशन टूर की भी फंडिंग करते हैं ताकि युवाओं के बीच इजरायल की छवि और उसके लक्ष्यों का प्रचार प्रसार किया जा सके। ऐसे ही एक प्रो इजरायली गुट की वजह से वर्ष 2005 में बड़ा स्कैंडल हुआ था। AIPAC नाम के एक एनजीओ ने पेंटागन से ईरान पर अमेरिकी नीतियों के दस्तावेज निकाल लिए थे। ये दस्तावेज एक इजरायली राजनयिक को भेज दिए गए थे। तब से ही पेंटागन ने इजरायली खुफिया तंत्र की तरफ सावधानी बरतना शुरू कर दिया था। आज का खुलासा भी उसी अविश्वास की एक कड़ी है। ईरान के युद्ध के दौरान भी AIPAC नाम का ये एनजीओ लगातार सक्रिय रहा है। पब्लिक मीटिंग्स और सेमिनार के जरिए ये एनजीओ अमेरिकी जनता के बीच ईरान पर हमले को सही और जायज ठहरा रहा है। यही वजह है कि पेंटागन ने जासूसी से जुड़ी घटनाओं को सार्वजनिक किया है ताकि इजरायल को इस संदेश दिया जा सके कि उसे अमेरिकी नीतियों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसा संदेश भेजने की वजह है ईरान को लेकर ट्रंप की नई पॉलिसी। 3 महीनों की तनातनी के बाद अब ट्रंप उस नीति पर नहीं चलना चाहते जिसकी हिमायत इजरायल करता है। ईरान को लेकर ट्रंप और अमेरिकी कमांडर्स ने एक नई रणनीति को अपना लिया है। डीएनए मित्रों, इस पॉलिसी के तहत अमेरिका लंबे वक्त तक ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखना चाहता है। इसी वजह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में लंबी सैन्य तैनाती की तैयारी कर ली है। ट्रंप चाहते हैं युद्ध विराम पर ज्यादातर अमेरिकी शर्तों को ईरान कबूल करे। ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के मकसद से ही ट्रंप छोटे और सीमित स्तर के हमले कर रहे हैं। ये हमले ईरान के उन सैन्य अड्डों पर किए जा रहे हैं जो हॉर्मुज के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। आज भी अमेरिकी नेवी ने ईरान के 3 ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सिरीक, गोरुक और केशम द्वीप पर IRGC के सैन्य अड्डों पर मिसाइल्स अटैक किए गए। इसके जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन की तरफ मिसाइल और ड्रोन्स दागे। हालांकि दोनों जगह ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यही है ट्रंप का प्लान कि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों को भी नुकसान ना उठाना पड़े। दूसरी तरफ इजराइल चाहता है कि ईरान पर इतनी बड़ी ताकत के साथ हमला किया जाए कि ईरान का खतरा पूरी तरह मिट जाए।